नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः यदर्चा भावेन प्रमदजमनादरे दुर्यः क्षणादा सिद्धस्वर्गे गुणगणतमधा सुखनिधि लमन्ते तत्पद्य शिवसुखतमानं किन्तु तदा महावीर स्वामी महावीर स्वामी महावीर स्वामी नयन प्रतिगामी भवतु मे गुरुवाह बंधुनित्यं ज्ञान दर्शन नायिका चारित्राणां गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशिका पंच प्रवृत्ति भगवान की एक रविनाथ भगवान की अंतिम संस्कृति भगवान महावीर स्वामी की आचार्य श्री मुक्त भक्त भगवंत की आचार्य श्री उमा स्वामी भगवंत की आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की आचार्य गुरुदेव सरस्वती सागर जी महाराज की 309 करोड़ परिवारों की द्वादशांजलि माता की बड़ी परम पूज्य आचार्य भगत श्री सुंदर सागर जी महाराज की समस्त आचार्य संघ की मोक्ष मार्ग सनेकारं भेकारं करभूभता जातारं विशतत्वाना वन्दे तद्गुण लब्धे वन्दे तद्गुण लब्धे आचार्य श्री उमा स्वामी भगवंत की भव्य आत्मा भगवान महावीर जिनका देवों ने बहुत ही सुंदर ढंग से निर्माण महोत्सव बनाया था। भगवान महावीर जिन्होंने जब इस धरा पे जन्म लिया तो नरकों के अंदर भी एक समय के लिए शांति हो गई। जब जब कोई तीर्थंकर मोक्ष में जाता है तो तीनों लोकों में शांति का वातावरण स्थापित हो जाता है। ऐसे भगवान महावीर जिनका वीतराग शासन हमें मिला है और ये वीतराग शासन मात्र मिथ्यात्व को छोड़ने के लिए मिला है। यदि हमने मिथ्यात्व छोड़ दिया तो हमारा गुलिस्तान चौथा हो जाएगा और जिसका गुलिस्तान चौथा हो जाएगा निश्चित रूप से वो देव गति में जाएगा और जो देव गति में जाएगा वहां जाकर उस देव गति में जाकर कभी समोसन में जाएगा तो कभी विदेश क्षेत्र में जाएगा, कभी आकृति की चेतनों की वंदना करने जाएगा तो कभी सम्मेद शिखर की वंदना करने जाएगा और कभी कभी तीर्थंकर के कल्याणकों में जाकर अपने सम्मेद दर्शन को मजबूत करेगा। ऐसा शासन हमें रात को मिला है। अपनी चर्चा चल रही है तत्मा सूत्र के दूसरे अध्याय का तीसरा सूत्र औपसमिक सम्यक चारित्र, औपसमिक सम्यक और औपसमिक चारित्र। और ये बात निश्चित है सम्यक दर्शन किसको प्राप्त होगा? जो भव्य जीव होगा। जो जीव अभव्य है उसको सम्यक दर्शन प्राप्त होने वाला नहीं है। जो जीव भव्य है, पंच इंद्रिय है, संगी है, गर्भज है, उसी को सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है। अब अपने बारे में चिंतन करना। संगी हो, संगी हो, संगी मतलब जिससे मन होता है तो मन सबके पास में है। संगी भी हो और कर्म भूमि भी मिली है। इसके साथ में आप गर्भज भी हो, भव्य हो या नहीं बोलूंगी भव्य। जब तक सम्यक दर्शन की मोहर न लगे आप भव्य हो ये निर्णय होने वाला। डॉक्टर की पढ़ाई, मेडिकल की पढ़ाई तो पूरी कर ली, किंतु जब तक प्रैक्टिस ना
करो आपका निश्चित नहीं, वैसे ही आप भव्य हो इसका थर्मामीटर है कि आपका गुणस्थान चौथा हो गया। यदि एक बार भी गुणस्थान चौथा हो गया, यदि एक बार भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, फिर ये निश्चित हो जाएगा कि आप भव्य हो और आपको मोक्ष मिलेगा। और इस सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत साकारोपयोग। दो प्रकार के उपयोग होते हैं जिनकी चर्चा आप कर्म सिद्धांत में सुन चुके हो। उपयोग किसे कहता है? उपयोग का अर्थ होता है किसी वस्तु को ग्रहण करने के लिए जीव का उद्यम। और वो उपयोग दो प्रकार का, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। दर्शन मतलब देखना, दर्शन का काम भी देखना है, ज्ञान का काम भी देखना है। किसको देखना? जो आत्मा को जानता है, जो आत्मा को देखता है, जो आत्मा के स्वयं संवेदन को देखता है, या जो आत्मा की शक्ति को देखता है, उसे कहते हैं दर्शनोपयोग। और ये दर्शन उपयोग ज्ञान से पहले होता है। केवली भगवंतों को, अनंत भगवंतों को 13वें 14वें गुणस्थान में दर्शन उपयोग ज्ञानोपयोग दोनों एक साथ होते हैं। किंतु पहले गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक के जीवों को पहले दर्शनोपयोग और बाद में ज्ञानोपयोग। और ज्ञान का काम क्या है? पर को जानना। अब पर के अंदर क्या आता है? 6 धर्म आते हैं, 7 तत्व आते हैं, 9 पदार्थ आते हैं, 5 अस्थिकाएं आते हैं। और जब तक आप पर को नहीं जानोगे, भेद विज्ञान होने वाला। 6 डाला की तीसरी ढाल का एक छंद, दूसरा छंद, पर द्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि संगत बना है। यदि आपको सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो कौन सा उपयोग प्राप्त करना? आपको साकारोपयोग, ज्ञानोपयोग। ये पीली पीली 2 वस्तु रखी है पवन जी, पीली पीली 2 वस्तु रखी है। इसमें से एक सोना है, पीतल है, तांबा है। कैसे पहचानोगे? हाथ में लेने से मालूम नहीं पड़ेगा। जो भारी है वो सोना, जो भारी वो सोना, जो हल्का वो पीतल। जो वरुण जो भारी वो कौन है? सोना। सोना भारी होता है। जो हल्का है वो सोना, और जो भारी है पीतल। और मान लो वीरेंद्र जी को पता ही नहीं कि सोना क्या होता होगा, करेंगे पीतल कोई सोना। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं इस प्रकार संसार की वस्तु को जानने के लिए उसका ज्ञान प्राप्त करते हो, वैसे ही आत्मा और पर वस्तु 2 चीजें हैं आपके पास। एक आपकी आत्मा और एक सामने वाली बाह्य वस्तु। इन दोनों में आपको ये निर्णय करना है कौन सी वस्तु मेरी है, कौन सी वस्तु मेरी नहीं है। इसका बोध किससे होगा? इसका बोध किससे होगा? ज्ञानोपयोग से। जब तक ज्ञान नहीं होगा, पर वस्तु में स्वयं वस्तु में अंतर नहीं कर पाओगे। और ये अंतर करने के लिए आचार्य भगवान उमा स्वामी जी कह रहे हैं, आचार्य भगवान पूज्य पाद स्वामी कह रहे हैं, भैया यदि भेद विज्ञान प्राप्त करना चाहता है, यदि तू अपना कोई स्थान पहले से गुलिस्तान कब से? अभी से। कल भी कह रहे थे, अभी भी करेंगे। मतलब कि ये तो ये हो गया, जब मन में आए चौथा बोल दो, जब मन में आए पहला। चौथा पक्का हो गया? नहीं, यहां बैठने से चौथा गुलिस्तान नहीं हो सकता। चौथा गुलिस्तान प्राप्त करने के लिए सबसे पहली शर्त है कि वीतराग शासन को छोड़कर किसी भी शासन में नहीं जाना। लालच से, लोभ से, भय से, डर
से घूमने फिरने के लिए किसी भी हालत में किसी भी मिथ्या दृष्टि को हाथ। और अभी आपने हाथ जोड़ा, क्योंकि हमारे यहाँ सम्यक दर्शन के 5 अतिचार आते हैं। उसमें 2 अतिचार हैं, एक तो है स्तमन करना और एक स्तुति करना। बंधन आदि हम स्तमन करते हैं। स्तमन 2 प्रकार से होता है, एक मन से और एक वचन से। यदि आपने वचन से ये भी बोली है तो समझ लेना आपका सम्यक दर्शन भूल में हुआ। आपने हाथ भी जोड़ लिए तो समझना आपने काय से बंदना कर ली, जो कि हमारे यहाँ मन वचन काय से नमस्कार किया जाता है। इसलिए जिनको चौथा वो स्थान प्राप्त करना है, उनका सबसे पहला नियम गरीब मिथ्या का त्याग। किसका त्याग? गरीब मैंने जो बाहर से आया है। किसी ने कह दिया भैया दुकान कम चलती है, चलो वहां कुछ वक्त मिलेगा, चले गए, क्या हो गया? मिथ्या। किसी को ऊपर की बाधा हो गई तो कहां चले गए? मिथ्या। इसलिए सबसे पहले आपको गरीब मिथ्या छोड़ना पड़ेगा। यहाँ तक कि दीपावली के दिन जो आप करते हो, भगवान महावीर की पूजा करो, कोई गम नहीं। गौतम स्वामी को पूजो, कोई गम नहीं। मुनि राजों की पूजा करो, कोई गम नहीं। नव देवताओं की पूजा करो, कोई गम नहीं। किंतु वीत राक्षसन को छोड़कर धन को पूजोगे तो समझ लेना आपके पास गरीब मिथ्या है। इसलिए आचार्य भगवत कह रहे हैं, भेद विज्ञान प्राप्त करने के लिए, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए सबसे पहले तेरे पास साकारोपयोग होना चाहिए। अर्थात साकारोपयोग मैंने ज्ञानोपयोग, जिसमें वस्तु का आकार पड़ता है, जिसमें वस्तु दिखाई देती है। और जब वस्तु दिखाई देगी तो उसके बारे में आपको जानने की इच्छा भी होगी। इसलिए ज्ञानोपयोग में वस्तु का आकार दिखाई देता है, और जब वस्तु का आकार दिखाई देता है तो हम उसके बारे में विशेष जानने की चिंता करते हैं। रावण के बारे में उदाहरण आता है, अभी आप सुन रहे थे ना, सीता। रावण ने जब ये सुना, क्योंकि रावण विद्याधर था, और विद्याधर कौन होते? मनुष्य, उनके बाद विद्याएं होती हैं। रावण ने जब ये सुना कि बाली और सुग्रीव दोनों भाई को भी विद्याधर थे, उनकी एक बहन भी थी, तो रावण ने अपना दूत भेजा और संदेशा दे दिया, या तो अपनी बहन मुझे दे दो, अर्थात अपनी बहन का विवाह मेरे से कर दो, या फिर मेरी अधिकता स्वीकार कर लो। 2 में से एक काम करना है। और कोई भी राजा किसी की अधिकता स्वीकार करने के लिए तैयार हो, और दोनों के दोनों सम्यक दृष्टि थे। रावण भी सम्यक दृष्टि था, चौथा गुण स्थान था रावण का। कौन सा गुण स्थान? चौथा। सुग्रीव और बाली का भी चौथा गुण स्थान था, विद्याधर थे। और जब रावण का संदेश दूत लेकर पहुंचा तो बाली ने विचार कर लिया। क्या विचार कर लिया? कि रावण मेरे से ज्यादा शक्तिशाली है, किंतु रावण के बारे में वो अन्याय करने वाला भी है, अल्पायु भी है, इसलिए मैं अपनी बहन उसको देने वाला। तो रास्ता दूसरा कौन सा? अधिकता स्वीकार कर लो। और अधिकता स्वीकार यदि मैं कर लूंगा तो मेरे राज्य में मेरे से कायर ज्यादा कोई नहीं होगा, इसलिए अधिकता भी स्वीकार नहीं करनी। अब क्या करना? तो बाली ने सुग्रीव को बुलाया और बोला, देख भाई, ना तो मैं अपनी बहन देने वाला हूं, ना अधिकता स्वीकार करने जा रहा हूं। मैं तो जा रहा हूं मुनि बनने। कहां जा रहा हूं? मुनि बनने। अब तुझे अपनी बहन देनी हो तो देना, तुझे अधिकता स्वीकार करनी हो तो करना, मैं तो वह मुनि बनने जा रहा हूं। और उसने सारा राज्यभार छोड़ दिया और जाकर कैलाश पर्वत पर विराजमान
कौन? बाली मुनि राजे। इधर रावण युद्ध हुआ, कहानी बहुत लंबी है। एक दिन राजा विद्याधरों का नरेश, लंका का अधिपति रावण अपने विमान में बैठकर, मंदोदरी कौन थी? उसकी पटरानी, विमान में बैठकर, अपने पुष्पक विमान में बैठकर जा रहा था। विमान में जाते ही सामने उसका अचानक विमान रुक गया। और जब विमान रुक गया तो उसने सोचा, यहाँ तो मेरा कोई मंदिर भी नहीं दिख रहा है, कोई ऐसा शत्रु भी नहीं है जो मेरा विमान रुके। तो मंदोदरी कहती कि हे लंकाधिपति, आपका विमान को जब रुकता है जब कोई शत्रु हो या कोई जिन मंदिर हो, कोई मोहगामी जीव हो, किंतु यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा। ऐसा कहना ही था कि रावण की दृष्टि उन महामुनि पे पड़ गई जो महामुनि राज साधना कर रहे थे। साधना करते हुए रावण का गुस्सा बढ़ गया। देखो, जब ये राजा था तब भी इसने मेरे से बैर मांगा था, और आज मुनि बनकर मुझसे बैर मांगा। जबकि हमारा शास्त्र कहता है मुनि कभी किसी से बैर, अभी मुनि ने बैर बांध लिया और वो बैर 6 महीने से ऊपर हो गया। कितने? 6 महीने से अधिक ऊपर हो गया तो मुनि राज का कोई स्थान पहला हो जाएगा। मुनिराज, यदि कोई मुनिराज 6, 7वें कोई स्थान में है तो उनको मरने के बाद कहाँ जाना पड़ेगा? देव आयु में। आदि मुनिराज मिलकर 5वें में, 4थे में आ जाते तो देव आयु में ही जाएंगे और कहीं जाने वाले हैं, क्योंकि तन्मे दृष्टि जीव की देव आयु के अलावा कोई आयु नहीं बनती। और देव आयु में भी स्वर्गों में जाएंगे, बेमानी देवों में जाएंगे, अथवा सर्वा सिद्धि चले जाएंगे। किंतु आदि मुनिराज की कथाएं बढ़ जाए और अनंतानुबंधी उदय में आ जाए तो वो स्थान पहला हो जाएगा। और पहला हो जाने के बाद द्रवलिंगी हो गए, और द्रवलिंगी होने के बाद चारों ही आयु में जा सकते हैं। मुनि मुद्रा धारण करने के बाद यदि मिथ्यात्व जन्म का उदय आ जाए और आयु बंद हो जाए तो वो मुनिराज चारों ही आयु में नारकी भी बन सकता है, देव भी बन सकता है, तिर्यंची भी बन सकता है और मनुष्य भी। उदाहरण अनेक उदाहरण हमारे शास्त्र में है। वशिष्ठ मुनि था, मुनि से मनुष्य बना। तो हमारे शास्त्रों में अनेकों उदाहरण है जिससे ये सिद्ध होता है यदि मुनिराज मिथ्यात्व मुनि स्थान को प्राप्त करे तो चारों ही आयु में जा सकते हैं। अब जो रावण था उसने सोचा कि सुना है कि मुनि कभी बैर नहीं मान सकते, ये तो देखो जब भी इसने मेरे से बैर मांगा और आज मेरा विमान, अब मैं इसको छोड़ने वाला। और उसने अपने पूरे विद्या के बल पर पूरा कैलाश पर्वत, अब आप सोच लो रावण में कितनी सामर्थ्य थी। और जैसे ही कैलाश पर्वत उठाया उसने, सारे आकाश मंडल में आहा मुझे कि इस पे इतने सारे जीव मरेंगे और सारे देवी देवता चुपचाप। इतने नहीं भारी विराज का ध्यान टूटा और उन्हें सोचा यदि ये रावण मुझे मारे कोई बात नहीं, किंतु यदि मेरे कारण इतने सारे जीव मरेंगे तो हिंसा हो जाएगी। इसलिए मुनिराज जीवों पर दया करने के लिए भी कभी कभार थोड़ा बहुत अपनी विद्यों का प्रयोग करते हैं। और बाली मुनिराज ने क्या किया? थोड़ा सा अपना मुठा दबा दिया। रावण उसी कैलाश पर्वत में दब गया। जब मंदोदरी रोने लगी तब मारी मुनिराज ने क्षमा दान देकर रावण को स्वतंत्र कर दिया और लाखों जीवों की सुरक्षा की। इसके बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सम्यक दर्शन आपके जीवन में कितना मूल्य है। सम्यक दर्शन के आगे 3 लोक की संपत्ति भी कुछ भी नहीं है। अभी सम्यक दर्शन आपको हो जाए और अभी एक बार सम्यक दर्शन हो गया तो समझ लेना आपका मोक्ष जाना निश्चित है। रावण ने जब देखा मुनिराज के पास जाकर क्षमा याचना की, अपनी गलती स्वीकार करी और पहुंच गया कैलाश पर्वत पर, जहां पर
भारत जी में क्या बनाए थे? क्या बनाए थे? 72 जिनाले बनाए थे स्वर्ण के। और वो रावण शांतिनाथ मंदिर में पहुंच गया और एक वीणा से भगवान की भक्ति कर रहा था। भक्ति में इतना लीन हो गया कि उसको अपने तन की भी सोच रही थी। भक्ति करते 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 उसकी वीणा का एक तार टूट गया। अब आप ये सोच लेना कि आपका सामने दर्शन कैसा है। और रावण जिसको लोग कहते कि रावण सबसे बुरा था, कि तो जैन शासन कहता है बुरा कोई नहीं होता। आज उसका समय खराब है, मगर यही व्यक्ति कल तीर्थंकर बनकर भी पूजा जाएगा। उस रावण ने भक्ति करते 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 जब एक तार टूट गया वीणा का, तो भक्ति में इतना लीन था कि उसको लगा अभी ये वीणा टूट गई है, मेरी भक्ति अधूरी रह जाएगी। उसने थोड़ा अपनी हाथ की एक नस निकाली और वीणा में जोड़ दी। आप कर सकते हो। पूजा करते करते अधिक मोबाइल में से कॉल आ जाए कि घर में फलाना फलाना, क्या करोगे भाई? पूजा करोगे पहले जाओगे? जाओगे? वरुण जी जाओगे? पवन जी अभी फोन आ जाए, किसका फोन? वैभव का। दुकान जाना है अभी, जाओगे? फिर उपदेश। अब आप सोच लो, जब आपके परिणामों में इतनी उथल पुथल है, मंदिर में पूजा करते करते साधुओं को दान देते देते अभी कोई समाचार मिल जाए सम्मेद शिखर बदला करने गए थे, इतने में अब तीजा का गया सम्मेद शिखर के बदला। रावण ने नस निकालकर जोड़ दी और भक्ति करते करता रहा। इतने में ही धनेन्द्र का आसन कंपायमान हुआ और धनेन्द्र अपने आसन को छोड़कर सीधा रावण के पास कैलाश पर्वत पर आकर बोला, रावण तेरी भक्ति से खुश होकर देख, मैं तेरे पास आया, मांगने तुझे क्या चाहिए? सम्मे दृष्टि जीव कभी भी लोभ नहीं करता, लालच नहीं करता। सम्मे दृष्टि तो जानता है पर दमयंते भिन्न आप में रुचि सम्मित बना है। अरे जिसको सम्यक दर्शन हो जाए उसके लिए सोना भी कांच के बीच समझनत है। सम्य दृष्टि लोग, सम्य दृष्टि के लिए सोना हो या पीतल हो, शमशान हो या महल हो, कोई फर्क पड़ने वाला किंतु अपनी श्रद्धा नहीं गिराते। जब रावण ने ये सुना तो रावण कहता, धनेन्द्र मुझे तेरे से कुछ भी प्रयोजन नहीं है। सोच लो धनेन्द्र उसके पास आकर जरा मांगने तुझे क्या चाहिए? पवन जी क्या मांगोगे आप? कीर्ति जी क्या मांगोगे? दुकान अभी 3 मंजिलें, एक दुकान 6 मंजिल और बन जाए। उस रावण ने कहा कि हे धनेन्द्र मुझे तेरे से प्रयोजन नहीं, कि तू धनेन्द्र बोला कुछ तो मांगना पड़ेगा, तो कि मैं बिना दिए नहीं जाने वाला। तो रावण कहता कि हे धनेन्द्र बता, इस 3 लोक में जिनेन्द्र देव के बढ़कर कोई वस्तु है क्या? क्या इस 3 लोक में जिनेन्द्र देव के शासन से बढ़कर कोई शासन है क्या? क्या जिनेन्द्र देव की भक्ति से बड़ा कोई उपहार, कोई वरदान मिल सकता है? और धनेन्द्र कहता है, धन्य है तेरी श्रद्धा को, कि तेरी श्रद्धा इतनी मजबूत है कि एक धनेन्द्र तेरे सामने खड़ा, तू मांगने चाहे तो तू 3 लोक का राज्य मांग सकता है। किंतु रावण कहता है, जिनेन्द्र देव की भक्ति के सामने 3 लोक की कोई ऐसी वस्तु जब मुझे मिले, जिनेन्द्र देव का शरण मिल गया, इससे अमोल कोई वस्तु। फिर भी धनेन्द्र उसको एक अमोघ नाम की शक्ति दे जाता है, जिसका वार करने पर वो व्यक्ति मर जाएगा। ऐसा सम्यक दर्शन, ऐसी श्रद्धा अपनी होनी चाहिए। किनके प्रति? किनके प्रति? किनके प्रति? जैसी श्रद्धा रावण की थी, वैसी श्रद्धा हमारी किनके प्रति होनी चाहिए? अरे देव था गुरु के तो ऊपर होनी चाहिए, अपनी आत्मा के ऊपर भी होनी चाहिए। कोई भी लानत दे, लोभ दे, फिर भी मेरे परिणाम। ऐसी श्रद्धा जब उत्पन्न हो, जब वो स्थान
ओसा नहीं चलता रहता। इसके रुपया श्रद्धा मजबूत करो, मोक्ष मार्ग सब करो। ओम नमः शिवाय।